जय हिंद। आज हम कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के पार्ट 2 को हम देखेंगे। पिछले कक्षा में हमने देखा था कि त्रिकोणमिति के परिचय तथा उससे उसके इतिहास को देखा था। साथ ही साथ एक उदाहरण को भी हमने किया था। आज हम उसके आगे से देखेंगे उदाहरण नंबर 2 से। तो आइए देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में कह रहा है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिनमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो आइए देखते हैं इसको। तो इसको किस तरह से हल करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दिया क्या है। तो हमें जानकारी में जो दिया हुआ है, पहले हल लिखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि जो साइन बी है वो बराबर दिया हुआ है किसके। तो दिया हुआ है साइन क्यू के। साइन बी बराबर है साइन क्यू के। अब यहां से आप चित्र में देखेंगे तो चित्र में आपको क्या दिख रहा है कि एक पहले वाले त्रिभुज में थीटा यहाँ पर है और दूसरे वाले त्रिभुज में थीटा यहाँ पर है। तो थीटा के सामने वाले इस वाले भुजा में ये लंब हो जाएगा, यानी कि ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। चूंकि ये बोला है कि ये सी और ये आर ये दोनों क्या है, समकोण है। तो यहाँ पे इसमें ये कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। अब इस अनुसार अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें तो साइन बी साइन साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा ए सी और बटे में कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा हमारा ए बी बराबर। अगर हम साइन क्यू की बात करेंगे तो साइन क्यू लंब लंब कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा पी आर और बटे कर्ण कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा पी क्यू। इस तरह से अगर हम देखें दोनों त्रिभुजों में, तो चूंकि हम जानते हैं कि हमें पता है कि दो भुजाओं का अनुपात हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर किसी तरह से तीसरे भुजा का अनुपात भी अगर बराबर हो जाए तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि इनके संगत कोणों का भी मान बराबर होगा। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम इसमें देखें तो ए सी और ए सी और ए बी हमें पता है, हमें बी सी नहीं पता है। तो बी सी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बी सी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अगर हम देखें इस वाले त्रिभुज में अगर हम पाइथन यानी कि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में अगर हम क्या करें, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखें तो पाइथागोरस के पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा। तो पाइथागोरस का प्रमेय हम जानते हैं क्या होता है, कि पाइथागोरस का प्रमेय होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर इस वाले चित्र में अगर हम देखें, इस वाले चित्र में देखेंगे तो कर्ण कितना है, ए बी है, लंब है ए सी और आधार है बी सी। यानी कि कर्ण हमारा क्या है, तो कर्ण है हमारा ए बी। तो ये ए बी का वर्ग और लंब है हमारा क्या, ए सी का वर्ग और प्लस आधार आधार कितना है, तो आधार हम देख लेते हैं। आधार क्या है हमारा, बी सी है। तो आधार क्या है हमारा, बीसी का वर्ग। अगर यहां से हम देखें तो हमें चाहिए क्या, हमें यहां से चाहिए, हमें बीसी का मान चाहिए। तो हम बीसी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर। अगर हम यहां से देखें
तो अगर हम केवल बी सी बराबर लिखेंगे तो बी सी बराबर लिखेंगे तो ये पूरे पद को हम किसमें करड़ी में लिख सकते हैं, यानी कि ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग। ठीक है। उसी तरह से अगर हम देखेंगे, उसी तरह से सेम किसके लिए करें, तो अगर हम दूसरा इसके लिए करें, किसके लिए, तो अगर हम देख लें उसी तरह से त्रिभुज पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर में भी सेम इसी तरह से होगा, पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, और पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा यानी कि पी जी टी से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग अब बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहां से देखेंगे तो कर्ण इसमें क्या है, तो कर्ण हमारा बन रहा है पी पी क्यू और लंब है पी आर। तो यानी कि ये कर्ण हो जाएगा पी क्यू का वर्ग और लंब हो जाएगा पी आर का वर्ग प्लस हो जाएगा क्यू आर का वर्ग। अब यहां से हम देखेंगे तो यहां से क्या है, तो यहां से अगर हम देखें, पहले हम ठीक, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां से हमें क्यू आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर का वर्ग। यहां से भी वही करेंगे, क्यू आर बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करड़ी में पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। अब यहां से देखें, अगर इन दोनों का हम अनुपात निकाल लें, ठीक है, तो एक और चीज हम यहाँ पे कर सकते थे, इसको हम मान लेते हैं क्या, चूंकि हमें पता है, अच्छा ठीक है, यहाँ से हमें पता क्या है, पहले पता है कि ए सी बटे ए बी बराबर है पी आर बटे क्यू, यानी कि हमें पता क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो है, ये देखते हैं हम क्या जानते हैं कि ए सी बटे ए बी बराबर कितना है, पी आर बटे कितना है, पी क्यू है, पी आर बटे कितना है, पी क्यू है। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू। मान लेते हैं इन भुजाओं का अनुपात क्या है, के बराबर है यहाँ से, ठीक है, या इसको हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि माना ये जो ए सी बटे पी आर का जो अनुपात है वो ए बी बटे पी क्यू के अनुपात के बराबर है, और जो बराबर है किसके, के बराबर है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ए सी बराबर अगर हम लिखना चाहें तो ए सी बटे पी आर बराबर के ऐसे लिख सकते हैं, और ए बी बटे पी क्यू बराबर के ऐसे से लिख सकते हैं। अगर ए सी बराबर करेंगे तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, के इंटू पी आर, और उसी तरह से ए बी बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू पी क्यू हो जाएगा। अब इसको हम मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से देखेंगे
हम इन दोनों भुजाओं का जो हम लिखे BC और QR लिखे हैं, BC और QR का हम क्या करते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। तो BC और QR का जब अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, लिखेंगे BC बटे QR बराबर करड़ी में, और नीचे भी क्या है, करड़ी में है। तो BC का मान कितना है, तो BC का मान हमें पता है कि AB माइनस AC, यानी कि AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। और QR का मान कितना है, तो QR का मान है PQ माइनस PR, यानी कि PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब यहां से हम देखेंगे तो हमें क्या पता है कि AB का मान कितना है, तो AB का मान हमें अभी निकला है समीकरण 2 से, यानी कि हम यहां से लिखे तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा BC बटे QR बराबर कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये है AB की प्लेस पे K इंटू PQ लिखेंगे, तो ये AB का वर्ग करेंगे तो ये K स्क्वायर इंटू PQ का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं K का स्क्वायर इंटू PQ का स्क्वायर माइनस, उसी तरह से अगर हम AC को लिखेंगे तो AC को क्या लिखेंगे, AC का वर्ग है तो ये K का स्क्वायर इंटू PR का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे K का स्क्वायर इंटू PR का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में वही PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। आइए देखते हैं। तो जब हम यहाँ से करेंगे तो देखिए ऊपर से हमें क्या दिख रहा है, ऊपर से हमें दोनों में क्या है, ऊपर से हमें K कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा K स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से हो जाएगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ये कहाँ पर है, करड़ी में है, और नीचे क्या है हमारा, करड़ी में PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर है। देखिए ये K का वर्ग है, तो वर्ग है तो ये तो बाहर हो जाएगा, यानी कि BC बटे QR अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा K का वर्ग है तो ये बाहर हो जाएगा, और ये करड़ी में ऊपर बचेगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। और नीचे भी देखेंगे तो करड़ी में क्या है हमारा, PQ का वर्ग माइनस PR का वर्ग। चूंकि करड़ी में क्या है, समान पद है, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा क्या हमारा, यहाँ से बचेगा BC बटे QR बराबर किसके होगा, K के। अगर इसको हम समीकरण 3 मान लें, अब मूल समीकरण में अगर हम देखेंगे तो मूल समीकरण में हम क्या देखेंगे, इसको हम मान लेते हैं यहाँ से, ये समीकरण A है, मान लेते हैं समीकरण A है, इसको हम समीकरण B मान लेते हैं। तो अगर हम समीकरण समीकरण A व B से, समीकरण A और B से देखेंगे तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, कि सब जो है इसके बराबर है, तो K के बराबर है, यानी कि AB, यानी कि वहां पे क्या है, तो वहां पर हमें पता है कि AC बटे PR और AB बटे PQ, यानी कि AC
यानी कि AC बटे PR बराबर है किसके, AB बटे PQ के बराबर है किसके, BC बटे QR के। ये तीनों बराबर है। तो हम जानते हैं प्रमेय 6.4 से, प्रमेय 6.4 क्या कहता है कि किसी भी दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के। जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण B जो होगा कोण Q के बराबर होगा। तो ये कैसे होगा, तो हम कह सकते हैं जब दो त्रिभुज अगर क्या होता है, समरूप होता है, तो उनके संगत कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हम सिद्ध कर पाए कि कोण B जो है कोण Q के बराबर हो गया। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण हमारे पास क्या है, तो थोड़ा सा नीचे कर दें। आइए देखते हैं तीसरा उदाहरण। देखिए तीसरा उदाहरण देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कि कोण C क्या है, समकोण है, ठीक है, जिसमें कि AB 29 इकाई और BC 21 इकाई है। तो कोण ABC थीटा है। देखिए आकृति जैसे यहाँ पे आकृति में दिया गया है, तो कह रहा है कि वे के मान ज्ञात कीजिए। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के मान ज्ञात करना है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम देखें तो त्रिभुज त्रिभुज कौन सा, तो त्रिभुज ABC में हमको दिया क्या है कि कोण C बराबर क्या है, समकोण है, समकोण यानी कि 90 अंश है। और कोण कहाँ पे बन रहा है, और हमें क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है कि AB का जो मान है वो कितना है, 29 है। अब BC का मान कितना है, 21 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीसरा भुजा जो है उसको निकाल लेते हैं। तो तीसरा भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस के प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर हो जाता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए जब चित्र यहाँ पे बन रहा है तो ये वाली भुजा यानी कि AC हमारा लंब होगा, और BC हमारा आधार होगा, और AB क्या है, हमारा कर्ण होगा। तो AB क्या है, हमारा कर्ण है, और लंब क्या है, हमारा AC है, और आधार क्या है, आधार है BC। AC का मान दिया हुआ है 29 का वर्ग बराबर AC हमें ज्ञात करना है, AC का वर्ग प्लस BC का मतलब 21 दिया हुआ है, 21 का
वर्ग। यहाँ से देखेंगे तो 29 का वर्ग कितना होता है, तो 29 का वर्ग होता है 841। 29 का वर्ग 841। 9 9 का वर्ग 81, 8 9 दूनी 18, 2 36, 8 44, 4 और 2 का वर्ग, ठीक है 841 एसी का वर्ग प्लस 21 का वर्ग होता है 441। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 841, ये 441 इधर जाएगा तो -441 बराबर कितना हो जाएगा, एसी का वर्ग। 841 में से 441 घटेगा तो ये बच जाएगा 400 बराबर कितना हो जाएगा, एसी का वर्ग। 400 एसी का जब वर्ग हटाएंगे तो ये एसी का वर्ग जब हटाएंगे तो 400 करड़ी में हो जाएगा। जब 400 करड़ी में हो जाएगा तो हम एसी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो एसी बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 420 का वर्गमूल है तो ये हो जाएगा एसी बराबर 20 इकाई। अब हमें करना क्या है, हमें ज्ञात करना है साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि अगर हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पता हो तो हम इसे कर सकते हैं। तो आइए पहले इसको थोड़ा सा हम नीचे ले जाएं। चलिए, तो सबसे पहले हम इधर ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये लंब यानी कि साइन थीटा लंब कितना है, तो लंब हमारा निकल के आया 21 इकाई और कर्ण कितना था 29, तो 21/29। उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार और बटे में कितना होता है, बटे में कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण। यहाँ से हम करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार, आधार हमारा कितना है, तो एक मिनट, ये लंब बटे कर्ण है, लंब हमारा निकल के कितना आया है, तो ये लंब हमारा एसी था, तो ये लंब हमारा निकल के कितना आया था, ये 20 निकल के आया था, तो ये 21 नहीं ये 20 होगा। और यहाँ पे cos थीटा बराबर ये आधार 21 है, ये 21/29 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालते हैं पहला। पहला हमको दिया हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा, cos का मान कितना है, तो 21/29 है इसका वर्ग प्लस साइन थीटा ये दिया हुआ है 20/29 का वर्ग। यहाँ से करेंगे तो कितना होगा, 21 का वर्ग 441 बटे ये कितना हो जाएगा 841 प्लस ये 20 का वर्ग 400 बटे 841। हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, 441 और 400 मिलके 841, और ये हर बराबर है तो ये 841, ये काट देंगे तो 841 8, यानी कि एक आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे पार्ट को। तो दूसरा पार्ट हमारा है दूसरा पार्ट हमको दिया हुआ है कि ये हमें ज्ञात करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा पुनः वही हो जाएगा 21/29 का वर्ग माइनस 20/29 का वर्ग। अब देखेंगे तो भी थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। चलिए इतने में हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 का वर्ग पुनः 400
21 का वर्ग 441 बटे ये हो जाएगा 841 माइनस ये 20 का वर्ग 400 बटे 841। हर बराबर है तो कितना हो जाएगा? हर बराबर है तो अंश घट जाएगा तो ये हो जाएगा 41 बटे 841। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यानी कि ये कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं, ये था हमारा तीसरा उदाहरण। अब चौथा देखेंगे। तो चौथा उदाहरण में देखते हैं क्या दिया हुआ है। कहा एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1 होगा। 2 sin a cos a बराबर 1 होगा, ये हमें सत्यापित करके बताना है। तो आइए देखते हैं। देखिए दिया क्या है हमें? हमें दिया है कि tan a बराबर 1। अगर हम यहाँ से एक tan a बराबर हमको कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो यानी कि ये a, इसमें दिया हुआ कि बी समकोण है तो बी सी, यानी कि यहाँ पे समकोण बन रहा है। अब यहाँ पे थीटा बन रहा है, यहाँ पे बोला है कि tan a बराबर 1 है। इसका मतलब tan थीटा बराबर हम क्या जानते हैं? इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है? हमें पता है कि लंब बटे आधार होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लंब और ये आधार, इसका भी मान कितना है? 1 है, और इसका भी मान कितना है? 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करें? पाइथागोरस का प्रमेय लगा के हम क्या करें? कर्ण को ज्ञात कर लें। तो सबसे पहले हम करें तो ये पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा? तो यह हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमको नहीं पता है, कर्ण का वर्ग, लंब है 1 का वर्ग, आधार भी है 1 का वर्ग। यानी कर्ण का वर्ग हटेगा तो ये कड़ी में हो जाएगा, तो 1 का वर्ग 1 होता है, ये 1 का वर्ग 1, यानी कि कर्ण कितना हो जाएगा? कड़ी में 2। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 ना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। यहाँ से हम इसका LHS ले लें। तो LHS क्या है? 2 sin a इंटू कॉस ए। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखेंगे तो 2 इंटू साइन ए का मतलब कितना है? तो ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 1 है, और कर्ण कितना है? कड़ी में 2 गुणे कॉस ए का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। आधार 1 है, कर्ण कितना है? 2। यहाँ से करेंगे तो 2 ऊपर, और कड़ी में 2 का कड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट कितना आ गया? 1, जो कि क्या है? ये RHS का मान है। यानी कि हमारा ये प्रूफ हुआ। अगला हम देखेंगे, यानी कि पांचवा प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले कि इसको हम थोड़ा सा यहीं से हम व्यवस्थित कर लेते हैं। पांचवा उदाहरण देखते हैं। पांचवा उदाहरण हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज OPQ में जिसमें कि जिसका कोण P समकोण है, ठीक है,
ओपी 7 सेंटीमीटर है और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर है। आकृति में देखिए तो साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अगर हम देखें कौन सा त्रिभुज है हमारे, तो त्रिभुज दिया हुआ है ओ पी क्यू में। ओ पी क्यू में हमके दिया हुआ है कोण जो पी है वो कितना है, 90 डिग्री है। साथ ही साथ दिया हुआ है कि जो पी ओ है, दिया हुआ है पी ओ या ओपी, ओपी बराबर हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ दिया हुआ है क्या कि ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। अब इसको हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है साइन क्यू और साइन। अच्छा देखेंगे तो पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस हो जाएगा आधार का वर्ग। अब यहां से देखेंगे तो कर्ण क्या है हमारा, तो कर्ण हमारा हो जाएगा ओ क्यू, यानी कि ओ क्यू का वर्ग बराबर लंब, लंब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू का वर्ग प्लस हो जाएगा पी क्यू का वर्ग और प्लस हो जाएगा आधार, आधार है ओपी का वर्ग। अब यहां से देखेंगे तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ, ओपी का मान दिया हुआ है ना, ओपी का मान हमें दिया हुआ है। ठीक, तो हम ओ क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू बराबर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये 1 + पी क्यू को लिखा जा सकता है। तो इसको हम ओ क्यू के प्लेस पे लिखेंगे, तो ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, तो ओ क्यू को लिख सकते हैं कि 1 + पी क्यू का वर्ग बराबर जो है पी क्यू का वर्ग प्लस ओपी, ओपी का मतलब 7 का वर्ग है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2pq बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग 49। ये पी क्यू का स्क्वायर इधर भी है, पी क्यू का स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2pq बराबर 49, 49 में से एक घटा देंगे यानी कि हो जाएगा ये हो जाएगा पी क्यू बराबर 2pq बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48। केवल पी क्यू अगर हम देखेंगे तो केवल पी क्यू का मान कितना होगा, केवल पी क्यू का मान हो जाएगा 48/2 यानी कि 24। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए प्रश्न में बोला है साइन क्यू और कॉस क्यू का मान, यानी कि साइन क्यू यानी कि लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन क्यू यानी कि क्यू का मतलब यहाँ पर कोण बनेगा, तो यहाँ पर जब कोण बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं पीओ बटे ओ क्यू। लंब क्या हो जाएगा, पीओ बटे ओ क्यू। पीओ का मान कितना आया है, तो पीओ का मान तो हमको पता ही है, ये 7 है। और ओ क्यू का मान हमें निकल के आया है कितना, तो ओ क्यू का मान निकल के आया हमें 24, तो हो जाएगा 7/24। उसी तरह से कॉस क्यू बराबर होता है आधार बटे कर्ण,
तो आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा पी क्यू। आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे ओ क्यू। पी क्यू हमें पता है, पी क्यू हमें कितना पता है, तो पी क्यू नहीं पता है, तो ये पी क्यू 24 से 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ओ क्यू का मान कितना हो जाएगा, ओ क्यू का मान यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ओ क्यू का मान कितना होगा, तो ओ क्यू का मान यहाँ पे हो जाएगा, हमें पी क्यू का मान हमें पता है, तो ओ क्यू का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से रखेंगे तो ये वाला मान कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, क्योंकि 1 + पी क्यू का मान 24 आया है। 24 जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7/25। यहाँ पे करेंगे तो पी क्यू का मान हमको पता है 24, ये ओ क्यू का मान 25, तो ये हो जाएगा 24/25। तो इस तरह से ये क्या होगा, हमारा 5वां क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं उदाहरण। अगला उदाहरण नहीं है, अब सीधे अगला एक्सरसाइज है। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा जो भी आपके मित्र हैं उनको शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।